जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जो है किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए, लीनियर इक्वेशन और ये टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका पावर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं 5x plus 1 for example is equal to 0. The power of this equation is 1 because there is no power on x. So we suppose that it have 1 power. ठीक है, अगर 2x plus 7 is equal to 0 है तो इसमें भी क्या है, केवल 1 पावर है। फिर 2y plus x is equal to 0, इस समीकरण में देखेंगे इस इक्वेशन में भी y का पावर 1 है और x का पावर 1 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका पावर 1 होता है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 5a plus 7 is equal to 0। इसमें क्या वेरिएबल है, केवल 1 वेरिएबल। अगर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें 1 एंड 2, ये क्या हो गया, टू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टू वेरिएबल्स में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होगा, x एंड y, a b p q, या फिर अदर कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल्स होंगे। और वन वेरिएबल्स में ये देख रहे हैं इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है, एक चर है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये दो चर वाला। तो इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे दो चर वाला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा मिल जाएगा ax1 प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया लीनियर इक्वेशन के लिए टू वेरिएबल्स का, जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल है। और a1 और b1, जो a1 है उसको क्या कहेंगे कि x का कोफिशिएंट है, और b1 को क्या कहेंगे, y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, टू वेरिएबल्स, जब टू वेरिएबल्स होंगे तो हमें टू इक्वेशंस चाहिए। वन वेरिएबल होगा तो वन इक्वेशन चाहिए, और जब थ्री वेरिएबल्स होंगे तो थ्री इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग समझ गए सॉल्व कैसे करेंगे। जब सॉल्व करना रहेगा तो दो वेरिएबल रहेगा, तभी ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा। टू वेरिएबल का टू इक्वेशंस में, वन वेरिएबल का वन इक्वेशन में, थ्री वेरिएबल का थ्री इक्वेशन में। सपोज दैट अगर हमारे पास है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक इक्वेशन काफी है, क्योंकि एक वेरिएबल है। अगर हमारे पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 0 बराबर 10, जो भी हो सम, तो ये क्या है, वन वेरिएबल वन इक्वेशन, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, एंड थ्री वेरिएबल्स, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, x y और z, इसलिए हमको क्या चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, x y और z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। टू वेरिएबल्स है, टू इक्वेशन चाहिए, वन वेरिएबल है तो केवल एक ही काफी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। a1x
b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. These are two linear equations of two variables. सॉल्व करने के लिए कभी भी दो इक्वेशन होना मस्ट है, एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं सॉल्व करने में भी, जैसे ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये सॉल्व ही नहीं होगा, किसी का एक सॉल्यूशन आएगा, किसी का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कंडीशन ये है a1 by a2 is equal to b1 by b2 and c1 is equal to c1 by c2, जब ये कंडीशन होगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट का रेशियो जब इक्वल होगा तो इसका जो है मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसके हम लोग बहुत सारे हल निकाल सकते हैं जब क्या हो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 आर इक्वल, और a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 अगर ये केवल इक्वल नहीं है तो हाँ यहां से हम देखिए क्या है, जब a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 रहेगा तो मेन सॉल्यूशन a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, अगर ये बराबर है और c1 by c2 इक्वल नहीं है तो इसका जो है हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और यदि a1 by a2 does not equal to b1 by b2 then we find one solution। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये काम करेगा आपको। क्या है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, जब तीनों ये इक्वल होगा तो इसका हम लोग मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर a1 by a2, b1 by b2 इक्वल है और c1 by c2 इक्वल नहीं है तो हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर a1 by a2 और b1 by b2 अगर है डज नॉट इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निश्चित ही हम लोग डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो पाई जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है सॉल्व करने के लिए a1 by a2, b1 by b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई भी ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन को डिनोट करता है, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्सिस पे पढ़ा होगा, जैसे ये हमारी एक लाइन हो गई, इसका इक्वेशन क्या होगा ax plus by इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस में ये इक्वेशन, ये लाइंस कैसी होंगी, जब ये तीनों इक्वल होगा तो ये दोनों लाइंस, ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे कि ये हमारी लाइंस हो गई, ये लाइन हो गई हमारी ए बी और ये दूसरी लाइन हो गई हमारी, ये लाइन हमारी हो गई ए बी और ये लाइन हो गई हमारी सी डी। ठीक है, जब a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 होगा तो ये दोनों लाइंस ओवरलैपिंग होंगी, यानी कि हर पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन है। और जब ये कंडीशन होगा, देखिए जब कंडीशन a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं होगा, c1 by c2 इक्वल होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, और इसमें ओवरलैप, और इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे ए बी और सी डी किसी पॉइंट पे, और वही पॉइंट जो है हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, देखें कैसे सॉल्यूशन निकलता है।
देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, तीनों मेथड हम आपको बता रहे हैं। 3 मेथड कौन कौन सा है? पहला है पहला जो इक्वेशन होता है वो होता है इलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या है? इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हिंदी में इसको इलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं विलोपन, विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मेथड, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं वज्रगुणन विधि। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम लोग एक एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे तीनों मेथड से हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, या इसको हम लोग कहेंगे विलोपन, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि या इलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास, इसमें करना क्या है, दो स्टेप, दो काम करना है। सबसे पहले मेक इक्वल कोफिशिएंट, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एलिमिनेट, उसके बाद जोड़ देना है चाहे घटा देना है, कुछ भी कर देना है। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक तो इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है, देखना है यहाँ 2x है, यहाँ 3y, यहाँ 7 है, यहाँ x है, 2y है और 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन 1 2, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, यहाँ 2x है, यहाँ पे 2 है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट इक्वेशन दूसरे समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना देंगे। अब क्या करना है, अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया है, तो अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, थर्ड से फर्स्ट को घटाएंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x and 2x 0, 4y and 3y get y, and here 16 minus 7 is 9, and next we put y is equal to 9 in equation 1, 2, 3 or any other, ठीक है। And now by putting y is equal to 9 in equation second, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे x plus 2y is equal to 8, x plus 2y is equal to 8, and here 9x plus 2 into 9 is equal to 8, 9 to the 18, x is equal to 8 minus 18, here plus 18 minus 18, x is equal to 8 minus 18 minus 10, here we get the value of y and x, so x is equal to minus 10 and y is equal to 9, this is our answer. This method is called विलोपन विधि या elimination method, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इट इन इक्वेशन सेकेंड ओनली। क्या करना है, पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, x का या y का किसी का भी, और उसे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में भर देना है, बस हो जाएगा सब। देख रहे हैं कैसे, वीडियो काफी लंबा हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 19, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 x plus 3y is equal to 7, so x is equal to 7 minus 3y, this 3y goes here plus being minus, this is equation number 3rd, and now putting the value of x in equation number 2 by putting value of x in equation second, we get 3x, x means 7 minus 3y plus 9y is equal to 19, and by solving this equation we get the value of y, so 7 3 21 9 and now is equal to 19, and here y and y are
cancel. We cannot solve this. Why? Because this coefficient is 1, 1 3 ja 3 and 3 3 ja 9. Here a1 by a2 is equal to b1 by b2. So we cannot solve this equation. Okay. Now next one example, one more example, एक और example देख लेते हैं. X plus y is equal to 7 and 2x minus y is equal to 5. Okay, equation 1 and equation 2. By equation 1, x plus y is equal to 7, so x is equal to 7 minus y. By putting value of x in equation 2, 2x minus y is equal to 5, 2 into x, value of x is 7 minus y is equal to 5. x का जो मान है इसमें से निकाल के इसमें रखते हैं. 7 दूना 14 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 5. इसको इधर कर देंगे, ये प्लस 14 दे जाएगा माइनस 14, और ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 14 एंड माइनस 3y इज इक्वल टू minus 9 and y is equal to minus 9 by minus 3. 3 3 is 9. Value of y is 3 and by equation 1, or we can say this is third. By equation 3, तीसरे से हम लोग देख सकते हैं, this is not, this is 3, इसको 3 बना लेंगे. तो x is equal to 7 minus y, x is equal to 7 minus 3 is equal to 4. Value of x is 4 and y is 3. This is called substitution method. सवाल सॉल्व करने से पहले जो है चेक कर लेना कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं तो आधे पर जाके क्या होगा, फंस जाएंगे. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.